श्रीकांत त्यागी नोएडा का ऐसा नेता जिसको गालीबाज नेता कहकर पुकारा गया। पिछले कुछ दिनों पहले नोएडा में एक वीडियो वायरल हुआ कि सोसाइटी के झगड़े में श्रीकांत त्यागी नाम का एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी का नेता एक महिला को गाली दे रहा है। इस मुद्दे में मामले में नया मोड़ तब आया जब यहाँ के नोएडा के जो स्थानीय सांसद हैं महेश शर्मा, वो मौके पर पहुँचते हैं और वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर सख्त एक्शन लेने का आदेश देते हैं। इस मामले के बाद महेश शर्मा की एंट्री के बाद उनके दबाव के कारण उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन एक्टिव होता है और श्रीकांत त्यागी को गुंडा एक्ट लगाकर उनके खिलाफ 25,000 रुपये का इनाम घोषित करके 14 टीम तक गठित की जाती है उनकी गिरफ्तारी के लिए। उसके बाद में उनकी महिलाओं को थाने में बिठा दिया जाता है और इस मामले को लेकर पूरा त्यागी समाज आक्रोशित हुआ। उसी सब को लेकर के नोएडा के अंदर महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में पूरे भारत के त्यागी समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग, जिनकी संख्या लगभग 50,000 से भी अधिक थी, वो लोग आए थे। और उन लोगों का कहना था कि ये जो श्रीकांत त्यागी का मुद्दा है, इस श्रीकांत त्यागी के मुद्दे को जितना तूल दिया गया उतना तूल देने की आवश्यकता नहीं थी। दो पड़ोसियों का झगड़ा था और पुलिस अपने लेवल पर इसको देख रही थी, लेकिन श्रीकांत त्यागी के मुद्दे में जिस तरह से स्थानीय सांसद महेश शर्मा बीच में आता है और पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाता है, ये शर्मनाक है। इस महेश शर्मा के बाद इस मामले में श्रीकांत त्यागी की पत्नी और उनकी मामी और अन्य मित्रों की महिलाओं को पुलिस उठाकर ले गई और उनको थाने में बिठाकर रखा, जिसके कारण ये त्यागी समाज में आक्रोश फैला। और इसी सब को लेकर के इन्होंने एक महापंचायत की घोषणा कर दी और ये तय किया कि जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, इसका जो अपमान हुआ है, और साथ ही ऐसे 6 युवक जो श्रीकांत त्यागी के बच्चों को, जो कि घर में अकेले थे क्योंकि पत्नी को पुलिस थाने में ले गई थी, उनको भोजन देने के लिए गए थे, हालचाल पूछने के लिए गए थे, स्थानीय बच्चे थे जिनमें 2 वकील भी थे, उनको भी पुलिस ने गुंडा एक्ट लगाकर जेल के अंदर बंद कर दिया था। लोगों का आक्रोश था कि इस मामले में जिस तरह से फर्जी केस लगाए गए, जिस तरह से युवाओं को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से श्रीकांत के मुद्दे में स्थानीय सांसद ने बाकायदा समय जो पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाया, उसके कारण गुंडा श्रीकांत जैसे शब्द कहे गए, इससे पूरे त्यागी समाज का अपमान हुआ है। अब इस मामले की पोल उस दिन खुली जिस दिन इस मामले को लेकर के महापंचायत नोएडा में की जा रही थी। इस नोएडा में हुई महापंचायत में यूं तो आपको जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन इस महापंचायत में कई नेताओं ने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की। भारतीय किसान यूनियन के कुछ लीडर मंच पर आकर उल जलूल बातें करने लगे। उनमें से कुछ लोग बोल रहे थे कि हमको भारतीय जनता पार्टी का बॉयकॉट करना है, भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करना। तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो क्या समाजवादी को दें, किसको वोट दें। तो इस मुद्दे को लेकर के पब्लिक ने ऐसे नेताओं को मंच से नीचे उतार दिया जो इस तरह से मामले को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भी एक दृश्य देखने को मिला कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, वो मंच पर आने के बाद बोलने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी लोगों ने बोलने नहीं दिया। लोगों का यह कहना था कि ये एक परिवार की महापंचायत है, यानी त्यागी समाज की एक महापंचायत है, सब लोग त्यागी मिलकर के बैठे हैं और इस मामले में केवल अपनी एकजुटता और जो त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर अपमानित हुआ है, उसके मामले में सरकार को वो ये संदेश देना चाहता है कि त्यागी समाज पूरे देश का एकजुट है और इस मुद्दे पर योगी जी तत्काल संज्ञान लें और जो मांग है उनकी, उन मांगों पर ध्यान दिया जाए। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के
2 दिन पहले कर्नल टीपी सिंह, उनके नेतृत्व में कुछ लोग लखनऊ में मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश के हैं अवनीश अवस्थी और डीजीपी से मिले थे और सारे प्रकरण की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरह से जो 6 युवक घर में बच्चों को भोजन देने गए थे उनके ऊपर फर्जी केस लगाए गए, वो केस वापस होने चाहिए। और इसी तरह से श्रीकांत त्यागी जिसने महिला के साथ गाली गलौज की, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार किया गया वो कहीं ऐसा व्यवहार था जैसे किसी आतंकवादी के साथ करते हैं, वो ठीक नहीं है। उचित धाराओं में ही केस दर्ज किया जाए, ना कि गुंडा एक्ट लगाकर 25,000 का इनाम घोषित करके और उसकी गाड़ियां जब्त करने तक की कार्रवाई की जाए। इन मुद्दों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा था कि मामले में हम देखते हैं और प्रशासन तक ये पूरी मांग आपकी आएगी तो इस मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, मामला क्या है इसकी गहनता से जांच कराई जाएगी। इस सारे मामले को लेकर के जो मांग रखी गई थी और उस मुद्दों में एक तो ये कहा कि जो श्रीकांत त्यागी पर धाराएं लगाई गई हैं, वो धारा जो नहीं भी लगानी थी वो भी लगा दी गई है, क्योंकि महिला के साथ जो गाली गलौज की वीडियो वायरल हुई है, महिला के साथ गाली गलौज करना, उनको डराना या धमकाना, उनकी जो धारा लगती है उसमें कार्रवाई करें। किसी भी समाज के लोगों को उससे आपत्ति नहीं है, उसके लिए कोई ये नहीं कह रहा कि हम श्रीकांत त्यागी के साथ खड़े हैं। वो जो धारा लगती हैं वो लगाइए, लेकिन जो धारा आज लगाई गई हैं वो दबाव में लगाई गई हैं और वो सांसद जो महेश शर्मा हैं इनके दबाव में लगाई गई हैं, उनकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि जो जब्त की गई गाड़ी है वो गाड़ी जब्ती आपने अब के पहले कभी सुना भी नहीं होगा कि किसी पुरुष ने किसी महिला को अगर गाली दे दी, उसके साथ यदि धक्का मुक्की की तो उसकी गाड़ियां जब्त कर ली गई। ये गैर कानूनी बताया और लोगों की मांग थी। जो ये मांग पत्र दिया गया, जो ज्ञापन दिया गया, उसमें ये मांग रखी गई कि वो जो जब्त गाड़ियां हैं वो वापस किया जाए। इसी तरह जो 6 युवक हैं जिनके ऊपर फर्जी केस लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको गुंडा बताया गया था, जबकि वो श्रीकांत त्यागी के जो 2 बच्चे घर में अकेले थे, वो उनको भोजन देने और उनका हालचाल पूछने गए थे, जिनकी कोई मंशा वहाँ बवाल या बलवा या दंगा करने की नहीं थी, लेकिन उनको दंगाई बताकर बंद कराने में भी सोसाइटी वालों का हाथ था। और लोगों का कहना था कि इसमें भी जो स्थानीय सांसद महेश शर्मा है उन्हीं के दबाव में ये धारा ये करवाई गई है। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी और मामी, इनको अवैध हिरासत में पुलिस ने पकड़ के रखा, ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनको टॉर्चर किया। तो ये सब मांगों को लेकर के ये जो है एक महापंचायत का आह्वान किया गया था। और इस महापंचायत को लेकर के आपको बताएं पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कुछ राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे और बॉयकॉट बीजेपी इस तरह का एक अभियान चलाया गया था। गांव-गांव में पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे थे। लेकिन जो नोएडा की महापंचायत है, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने खुद देखा कि जब भी कोई इस तरह की बात करता था लोग उसको हूटिंग करते थे और उसका विरोध करते थे। यानी लोगों का कहना यह था कि ये त्यागी महासभा, त्यागी परिवार की पंचायत है, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं होगी। हम केवल श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर बात करने आए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है वो अन्याय के खिलाफ बात करने आए हैं। किसके पक्ष में जाना है, किसके विपक्ष में जाना है, ये यहाँ का मुद्दा नहीं है। और कुछ लोग इसको राजनीतिक टूल देकर अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। इसी का नतीजा था कि यहाँ भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग देखे गए जो मंच पर आकर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। कोई लोग कह रहे थे हमको टोल नहीं देना है, कोई लोग कह रहे थे कि साहब हमको सड़कों पे उतर जाना है। तो इस तरह की बयानबाजी करके माहौल को खराब करने की कोशिश कुछ भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने की, लेकिन जनता ने उनको मंच से नीचे उतार दिया। इसी तरह कुछ राजनीतिक दलों के लोग अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वो सोच समझ कर गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो त्यागी समाज है, कोर वोटर है, इसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिया जाए
और इस मुद्दे पर वो चाहते थे कि वहाँ सभा का माहौल खराब हो जाए, और सभा का माहौल खराब हो जाएगा तो कहीं पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर दे, तो उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इस त्यागी समाज को प्रयोग करने में उनको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे समाज के लोग, वहाँ त्यागी समाज के लोग ऐसे देखे गए जो इस मामले में जागरूक थे, और उनकी जागरूकता के कारण, और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जो नोएडा के डीएम हैं, उन डीएम के और प्रशासन और पुलिस के कारण, ये जो उन्होंने एक अपना नम्रता दिखाई, उसके कारण जो नोएडा के डीएम हैं वो खुद मंच पर गए, लोगों का ज्ञापन उन्होंने स्वीकार किया, और उन्होंने इस बात पर सभी जो मुद्दे हैं उस पर जो मांग पत्र है उस पर गौर करने की बात कही। ये दिखाता है कि किस सूझबूझ के साथ सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया, और जो प्रतिनिधि मंडल कर्नल टीपी सिंह के नेतृत्व में लखनऊ में मुख्य सचिव से मिलकर आया था, उनके अनुसार अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि योगी सरकार इस पर, हमारी मांगों पर तत्काल ध्यान देगी, और जो हमारे साथ, जो श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो 6 युवकों को गलत धाराओं में गिरफ्तार किया गया, उस पर सरकार तुरंत ध्यान देगी। त्यागियों की इस ऐतिहासिक महापंचायत ने इतना तो बता दिया कि त्यागी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की वो दाल नहीं गलने देंगे। जो लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करते हो या उन पर अनैतिक दबाव बनाकर और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराने की सोच रहे हो। वंदे मातरम।